दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 साल के रामकेश मीणा की मौत मामले ने सभी को चौंका कर रख दिया है। जो पहले एक हादसा घटना लग रही थी, जांच में अब खुलासा हुआ है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस हत्या की साजिश का आरोप मृतक की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके दो साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार पर लग रहा है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। वहीं मामले को लेकर पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ भी कर रही है। दरअसल 6 अक्टूबर को गांधी विहार की चौथी मंजिल पर अचानक से आग लगने की सूचना पुलिस को मिलती है। शुरुआत में यह माना गया कि एयर कंडीशनर के फटने की वजह से, ब्लास्ट होने की वजह से यह पूरा घटनाक्रम हुआ, यह आग लगी। लेकिन जब आग बुझाई गई तो अंदर से रामकेश मीणा का जला हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो आसपास के सीसीटीवी कैमरों में दो नकाबपोश लोग रामकेश मीणा के फ्लैट में आते हुए और उसके कुछ देर के बाद बाहर जाते हुए नजर आए। नकाबपोश जैसे ही रामकेश के घर से बाहर निकले तो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की, जिसके बाद नकाबपोशों की पहचान सुमित कश्यप, संदीप कुमार के तौर पर हुई। इतना ही नहीं, घटनाक्रम के दौरान मृतक की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान की लोकेशन भी घटना स्थल पर ही लोकेट हुई, जिसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर तीनों ने मिलकर क्यों रामकेश मीणा को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या की साजिश रची। दरअसल फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान के साथ रामकेश लिव इन में रहता था। कुछ समय से दोनों के बीच कुछ अलग अलग मसलों को लेकर विवाद चल रहा था। अमृता ने पुलिस को बताया कि रामकेश ने उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी अपने पास रखे हुए थे, जिन्हें लेकर उसने लैपटॉप में जो सेव थे उसे अमृता यह चाहती थी कि रामकेश इन फोटोज और वीडियोज को डिलीट कर दे। उसने रामकेश को इन फोटोज और वीडियोज को डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस बात से अमृता नाराज हो गई। इस बात की जानकारी उसने अपने दोस्त सुमित कश्यप को दी, जिसके बाद सुमित कश्यप ने अपने दोस्त संदीप के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की यह पूरी साजिश रची। दरअसल रामकेश की गर्लफ्रेंड अमृता, जो खुद फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी, यह जानती थी कि किसी भी अपराध को हादसे की तरह कैसे दिखाया जा सकता है। उसने क्राइम सीरीज भी कई देखी और उसके बाद उसने रामकेश की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया। वक्त था 6 अक्टूबर की रात का। अमृता और सुमित रामकेश के घर पहुंचे। दोनों ने पहले उसे शराब पिलाई और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद रामकेश के शव को जलाने के लिए उस पर घी, तेल और शराब डाल दी गई। घर में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ डाले गए, जिसके बाद गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर उसके शव के पास रखा गया ताकि जब आग लगे और ब्लास्ट हो, शव जल जाए और यह पूरी घटना एक हादसा लगे। वहीं तीसरा आरोपी संदीप, जो कि गैस सिलेंडर का काम करता है, उसे यह भी पता था कि गैस छोड़ने के बाद आखिर कितने वक्त में ब्लास्ट होगा। उसी की जानकारी के आधार पर हत्या के बाद गैस छोड़ी गई ताकि कुछ देर के बाद यह धमाका हो और हत्या के बाद अमृता ने गेट की जाली में छेद कर दिया। बाहर से जाली में हाथ डालकर गेट को, दरवाजे को बंद कर दिया ताकि यह लगे कि कोई अंदर था, बाहर से कोई दरवाजा बंद कर नहीं गया। जैसे ही दोनों फ्लैट से बाहर निकले, कुछ ही मिनटों में धमाका होता है, पूरे फ्लैट में आग लग जाती है। घटना की पूरी जानकारी जो है वो पुलिस को लगती है। वहां पर अग्निशमन की टीम भी पहुंचती है। मामले की जांच शुरू की जाती है। कई महत्वपूर्ण सुराग जो हैं वो पुलिस की टीम के हाथ लगते हैं। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में अमृता के साथ दिख रहे दो नकाबपोशों की पहचान की। फिर मोबाइल लोकेशन से यह पता चला कि अमृता घटना के वक्त पर घटनास्थल पर ही मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम को अमृता ने कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक रामकेश की शर्ट, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। लेकिन यह घटना बता रही है कि आखिर कैसे गुस्से में अमृता ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और खौफनाक हत्याकांड
सामने आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।